शिव जी कहते हैं आत्मा हत्या करना यह मोक्ष नहीं है, इसको मोक्ष नहीं कह सकते। यह आत्महत्या मोक्ष में नहीं गिनी गई है। अपने प्राणों को छोड़ देना, जब अवस्था पूरी होगी, नौकरी पूरी होगी तो रिटायरमेंट अपने आप मिलता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे रिटायर करो, नौकरी पूरी हुई, उम्र पूरी हुई और रिटायर हो गए। उसी तरह समय पूरा होगा तब जाना। आत्मा हत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा पार्वती। मोक्ष किसको कहा? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत परेशान हो गए, मर जाएं तो मुक्ति मिले। ऐसे मुक्ति मिलती होती तो सभी ना मर जाते। अगर ऐसे मुक्ति मिलती तो लोग तो मर जाते। इसको मुक्ति नहीं कही गई। मुक्ति किसको कही गई? मोक्ष किसको कहा गया? आत्मा हत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मर जाना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? आत्मा हत्या करने की जगह अपने भीतर के अहंकार का, अपने भीतर के काम का, अपने भीतर के क्रोध का, अपने भीतर के लोभ का, अपने भीतर की आसक्ति का, अपने भीतर की वासना का हत्या कर देना, इसको मोक्ष कहा गया। अपने भीतर की जो आसक्ति, अपने भीतर का जो मोह है, क्रोध है, लोभ है, तृष्णा है, वासना है, इसको मार देना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और शिव का भक्त तो, अगर कोई शंकर भगवान का सच्चा भक्त है ना, तो वो मरना ही नहीं चाहता। लंकापति रावण को देखो, शंकर का भक्त था, मरना ही नहीं चाह रहा था, मेरे को मरना ही नहीं। शिव का भक्त मरना नहीं चाहता। किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मर जाऊंगा तो बैकुंठ में जाकर करूंगा क्या, जीवित रहूंगा तो महादेव को एक लोटा जल तो चढ़ाता रहूंगा। मरना, मैं मरना नहीं चाहता। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करे मेरे साथ, और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते बाबा बाबा शरण रहेंगे तेरी। ना साथ हमारा बाबा
बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हम आपके हैं, आप हमारे हो। शिव का भक्त, शंकर भगवान का उपासक मरना नहीं चाहता। वो भीतर के अहम को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर के काम को, भीतर के लोभ को भीतर की भीतर मार देता है। मार, मोक्ष नहीं है आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा गया, मुक्ति नहीं कही गई। जो व्यक्ति दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसको रात की ड्यूटी में लगाया जाता है। अगर उसने 3 घंटे की ड्यूटी करी और जो समय बचा तो उसके ओवर टाइम कराया जाता है। अगर हम और आप विचार करें कि मृत्यु आने पर मोक्ष मिल जाएगा तो ये गलत है। इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? भीतर के अहंकार को मार देना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और अपने भीतर के अहम को नहीं मार पाते। प्रवचन देना, कथा करना सरल है, पर उस प्रवचन को, उस कथा को अपने अंदर उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे दुनिया का सबसे कठिन काम। प्रवचन देना सरल है, कथा कहना सरल है, भागवत वाचना सरल, शिव पुराण कथा वाचना सरल, रामचरितमानस वाचना सरल, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारी पुराणों को वाचना सरल है। पर उस पुराण को अपने भीतर उतारना, उसकी बातों को अपने भीतर उतारना और उन बातों पर अमल करना बहुत कठिन है, बहुत। बहुत कठिन। आज के ज़माने में जिसको देखो वही बहुत सारा ज्ञान दे रहा होगा, बहुत सारा बोल रहा होगा, पर उसके बोलने में, पर उसके कहने में क्या जितनी बात वो बोल रहा है उतनी बात अपने ऊपर अमल कर रहा है? हम आप लोगों से कहें कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और आप लोग 1 लोटा जल चढ़ाएं और हमारे घर के लोग ना चढ़ाएं तो ठीक रहेगा? इसलिए शिव पुराण की कथा वाचने से पहले अपने आप पर अमल करो, अपने ऊपर। आप कभी मौका लगे, हम जहाँ रहते हैं सीहोर में, उसके 8-10 घर छोड़ के ही शंकर का मंदिर है, शिव का। हमारे घर का चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे, लेके आएंगे, घर के सभी सदस्य को देंगे, आचमन होगा, प्रोक्षण होगा, घर में छीटा जाएगा। घर की धर्म पत्नी भी जाएगी, वो भी जल लाएगी, छोटा भाई जाएगा, वो भी जल लाएगा,
भांजा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, भांजा बहू जाएगी तो वो भी जल लाएंगे, बेटे जाएंगे तो वो भी जल लाएंगे, छोटा बेटा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, बेटी जाएगी तो वो भी जल लेकर आएगी। नियम है। क्यों? किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारे आने वाले समय को बदल दे। आने वाले समय को तो वो एक लोटा जल और शंकर का चढ़ा हुआ जल ही बदल कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो बदल, उसको बदलेगा तुम्हारा एक लोटा जल। जितना कहा जाए उतना अपने ऊपर भी अमल करा जाए। हम आपसे कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, हमारा भी नियम है शिव के नाम का जप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप, जितना जपोगे उतना मिलेगा। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बटन दबाकर काउंट करने की जरूरत नहीं है, माला पकड़कर बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। रोटी बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, बर्तन मांज रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टिफिन बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कपड़े धो रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कहीं रोड पर जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, चाहे नाटक देख रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, किसी से बात कर रहे हो फोन पर तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। बस चलते फिरते भी अगर तुम्हारे मुख से जप हो गया, समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार हो गया। बैठना नहीं है। भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, शिव को अपना मानकर उसको भजते रहोगे, तब वो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही तुम्हारी समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा बाँचने के बाद इतने सालों में, 25-30 सालों में ये देखा कि शिव पुराण की कथा ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिव के बड़े बड़े सुपर स्टार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, सब शिव जी की कथा का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सब ने अपने अपने टीवी चैनलों पर सुन रखी है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को बोलकर शंकर की एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। हर एक में शिव के प्रति प्रेम देखा जा रहा है, हर एक में शंकर के प्रति प्यार देखा जा रहा है। हर एक के निगाह में, हर एक की दृष्टि में प्रेम है, वो शिव के प्रति। शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के, आपको कथा में कहा था, गुरु पर भरोसा भले मत करो, पर गुरु के वचन पर, शब्द पर भरोसा पूरा करो। गुरु के वचन पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, गुरु के शब्द पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा,
उस दिन फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना। जिस दिन गुरु के वचन पर तुमने भरोसा कर लिया, जिस दिन गुरु के शब्द पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व, मैंने कथा में सुना है दुर्वा चढ़ाने का महत्व, मैंने कथा में सुना है बेलपत्र का महत्व, मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व। शिव की भक्ति। यहाँ छत्तीसगढ़ का एक परिवार आया है, एक दिन का जो जजमान बना। कहाँ बैठे हैं बेटा? छत्तीसगढ़ का एक परिवार है जो एक दिन के यजमान बने, जिन्होंने अभी दुकान डाली है और मोबाइल की भी दुकान डाली है। और हाँ, ये परिवार, इस परिवार को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। कल वो बेटा बता रहा था तो हमें सुनकर आंखों में आंसू आ रहा था। कुछ नहीं था, खाने तक के लाले पड़ रहे थे, कुछ नहीं। तब आखिरी में हार कर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर आया। और कल बेटा बता रहा था कि किराए के पैसे भी नहीं थे, किराए का पैसा भी नहीं था। किसी से उधार लेकर आया, बाबा के धाम कथा सुनी, कंकर शंकर पूजन करी और प्रणाम कर कर गया। बाबा कुछ नहीं है, किराए का पैसा भी नहीं है। ट्रेन में लोकल डब्बे में बैठकर धक्का खाता खाता आया। 2 दिन बाबा के चरणों में 3 दिन पड़ा रहकर विनय करी, विनती करी। फिर अगले साल आ गया। 1 साल में नहीं मिला तो अगले साल फिर पहुंच गया। बाबा से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि पीछा मत छोड़ना, वो बाप है, देने में थोड़ी देरी कर सकता है पर देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। और वो बेटा तीसरी बार आया, बाबा से विनय करा, कुछ तो कृपा करो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, पहले एक दुकान डलवाई, फिर दूसरी दुकान डलवाई। पहले ट्रेन में लोकल डब्बे में आया था, आज खुद की गाड़ी लेकर आया है। शिव। मकान नहीं था, मकान बन गया, दुकान नहीं थी, दुकानें हो गईं। और बाबा की कृपा से दुकान भी ऐसी कि क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। दोनों बहन एक दुकान संभालती है, एक भाई संभालता है, पापा मम्मी देखते हैं। और बाबा की कृपा से बाबा ने छप्पर फाड़ कर देना। बैठो बैठो। एक विश्वास, एक पत्र है एक बच्चे का। मैं रीचा कौशल हूं, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से आई हूं। पति का नाम अमित कौशल है, बेटे का नाम ओम कौशल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटे का नाम ओम कौशल है। गुरुजी 5 फरवरी 2025 को मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठे हो और आए हो तो बच्चे को भी ला सकते हैं। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी, मेरा बच्चा लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में बेटे का इलाज करा रही हूँ। बेटे को कीमो चल रहे थे, हम लोग बहुत दुखी थे। लगता था कि बेटा सही होगा कि नहीं, पैसे की बहुत दुखी थे। पैसा पर पैसा लग रहा था, कुछ था नहीं हाथ में। बेटे का इलाज कराते रहे। बट एक दिन डॉक्टर ने कह दिया
कि ये ठीक होगा नहीं, मुश्किल है। आप भले पैसा लगा रहे हो पर ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। क्या करें? हम लोग हार चुके थे, तब लखनऊ के किराए के घर में रहते और उसका इलाज करवाते। खुद का मकान बेच दिया इलाज के लिए, जमीन बेच दी इलाज के लिए, किराए के मकान में आ गए और हम इलाज कराने लगे। एक दिन किराए के मकान वाला मालिक ही ने कह दिया, तुम्हारे बच्चे को इतनी तकलीफ में बुलाते जा रहे हैं। रुद्राक्ष आंटी ने दे दिया, रुद्राक्ष आंटी ने दिया, उसको गलाती आंटी ने मेथड बता दिया, शिवजी को चढ़ाकर जल पिलाने लगी। फिर एक दिन कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता है, पर डॉक्टर ने कहा कि बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ क्या पता क्या खाएगा क्या पिएगा, और बच्चा हो सकता है कि और ही ज़्यादा डल हो जाए। अब मन में सोचा कि करूं क्या, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व है, पर अब करूं तो करूं क्या। तभी मेरा पति, मैं अपने बेटे को लेकर कथा के पंडाल में पहुंची, बाबा को विनय करी, निवेदन करा और बाबा को वहीं की मिट्टी अपने बेटे को लगाई। 5 पंडाल बेटे को लेकर गई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, ना जाने कहां से पैसे की व्यवस्था होना प्रारंभ हुई। लाखों रुपए जो तो मेरे खुद के घर में नहीं आए, वो किराए के मकान में ना जाने कहां से आना प्रारंभ हुए और बेटे का इलाज भी हुआ। और आज बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्ट नील आ गई है। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसकी सारी एक लाइन लिखी है उसने, उसको पढ़िए। खाली ना जाता कोई तरसे तुम्हारे, पहुंची हूँ शिव को गुरु बनाने के लिए पहुंची हूँ, शंकर को गुरु बनाऊं, ये मेरी कामना है, इच्छा। शिव शिव फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, पर हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। ये बॉम्बे वाले जजमान बैठे हैं, इनका बहू रसोई घर में काम कर रही थी और रसोई घर में काम करते करते गैस का वो चिमनी फट गई, पूरा चेहरा पूरा शरीर, ये बेटी को देखिए, इस बेटी का पूरा चेहरा जल चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था ठीक होना मुश्किल है, हालत बहुत गंभीर है, पर सास का मन बाबा कुबरेश्वर में लगा हुआ था। उसने हॉस्पिटल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बेटी पर, बहू पर छींटना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी होकर यहाँ आई। बैठो, ये शिव है, ये शंकर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू
दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मैनू लगी परीतीनो बाबा तूए मैनू लगी परीतीनो बाबा तूए। सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी, सारा घर का लोग मुख मोड़ लेगा। परसों कथा में कहा था 2 दिन पहले, बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो केवल महादेव हाथ पकड़ेगा, बाकी का कोई नहीं पकड़ेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हाथ पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय खराब होने पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। समय खराब होने पर तो केवल एक महादेव ही हाथ पकड़ता। एक भाई आया है यहाँ सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। सीवन माँ के तट से, नदी चौराहे से, माँ सीवन के तट से, हॉस्पिटल चौराहे से सीवन के तट से 11 किलोमीटर कुबरेश्वर धाम पड़ता है। वो दंडवत करता आया है, कहीं बैठा हो, उसका स्वास्थ्य पूरा खराब हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था ये अब रहेगा नहीं, शरीर बेकार हो गया था, कतराया है उसका शरीर पूरा बेकार। नाम इसमें लिखा नहीं है। बेटी ने पत्र लिखा, मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सब जगह से हिम्मत हार गई। तब कुबेर भंडारी से वहीं बैठकर अरदास लगाई, बाबा मेरा पापा ठीक हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं जिस स्टेशन पे उतरूंगी उसी स्टेशन से दंडवत करती करती तेरे धाम आऊंगी। और वो दंडवत कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। वो उपासना, वो साधना साधारण नहीं। चले आ रहे, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते 30 तारीख से कावड़ का मेला चालू होगा कुबरेश्वर धाम का। माँ सीवन के तट से, नदी चौराहे से, वहाँ से जल भरते हैं, बाबा से प्रेम करते हुए। पूरी दुनिया में जितनी कावड़ है वहाँ पुरुष भरते हैं। कुबरेश्वर धाम में महिला और पुरुष सबसे ज़्यादा संख्या में मेरी जीजियाँ आती हैं और बाबा की कावड़ भरकर जाती हैं। यहाँ बेटा बेटी सब आते हैं, एक भाव लेकर, विश्वास लेकर। उनके मुख का दर्शन कर लो, जो अपनी आस लेकर विश्वास के साथ में चले आ रहे हैं बाबा को पुकारते हुए, फिर वो जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं। विश्वास। जो वो देगा वो कोई नहीं देगा, कोई। एक कितना सुंदर व्याख्यान आया है। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था, अपने सिंहासन पर इंद्रदेव बैठे थे और गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, उनका अपमान हो गया। कहा कि हमने उन गुरुजी से मंत्र लिया था और वो गुरुजी तो अभी है नहीं, और वो गुरुजी तो कोई लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उनको कारागार में डलवा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब हम क्या दूसरा मंत्र लें? नहीं, गुरु जिंदगी में एक ही रहता है और वो गुरु बदलता नहीं। ये शरीर गड़बड़ हो सकता है पर मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता। मंत्र की मूलता है।
मंत्र की मूलता। हमारे चिरंजीवी राघव जी बैठे हैं। राघव जी से हमने कहा कि बेटा गुरु दीक्षा लेना है तुमको, तुम्हारा मन जहाँ तुम दीक्षा लो, स्वतंत्र हो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के प्रति। हम किसी बच्चे को कभी बांधना नहीं चाहते, भले वो हमारा पुत्र क्यों ना, स्वतंत्र हुआ। तो पंडित राघव जी मिश्रा कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु दीक्षा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का प्रयोग, वो गुरु मंत्र का साधना करना, उपासना करना। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को माला पिना देते हैं, रुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक, वो शिक्षक जिस दिन महत्व को समझ गए, गुरु के महत्व को आज दुनिया समझी नहीं है, केवल हंसी में लेती है। बस गुरु पूर्णिमा आई है, गुरु जी को याद कर लो, गुरु जी को याद कर लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। सब दूर एक चल रहा है। गुरु भी इतने हो गए कि वो गुरु मंत्र देने को तैयार हैं, और लोग भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लेने को तैयार हैं, पर विचार नहीं कर पा रहे कि हमारी जिंदगी के लिए कैसा गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए कौन गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन की सहजता के लिए कैसा गुरु, कैसा, उसको पहचानो। यही बेटा है जिसको ब्लड कैंसर हो गया था, यही बेटा। उस मां की दशा सोचिएगा जिसने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए बेटे के इलाज के लिए, और आखिरी में भी डॉक्टर जब जवाब दे दे तो उसकी दशा पूछिएगा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा ने क्या करा, लोगों को टोटका सिखाया। भले टोटके वाला बाबा होगा, पर ऐसे बेटों को अगर जीवन दे दिया तो वो शिव भी तो है, शिव भी तो है। इससे बढ़कर खुशी क्या जीवन की। प्रणाम करो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर ताप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द के बेता हो। क्या दिया है इस धाम में? शिव महापुराण के वचनों पर आपका भरोसा, भरोसा, विश्वास। और याद रखना मेरी जीजियों, प्रदीप मिश्रा से ज्यादा शिव महापुराण के वचनों पर भरोसा करना, डूबोगे नहीं। ये शरीर तो जितना दिन का है, जब तक शरीर है ठीक है, जब तक शरीर है ठीक है, पर
जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखेगा। शरीर है जब तक है। और विश्वास रखना, ये बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब बेच दिया बेटे के इलाज के लिए। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई सार दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के अंदर किराए से रह रही थी, उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को। बेटे को सुनाया, जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई, एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर कर यहाँ पहुंचा दिया। उसके वचन पर भरोसा रखा, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना है, फल मिलेगा मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना प्रारंभ। वचन कैसा भी है। लोग कह देते हैं सियोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर नियम से अगर तुमने अपने बाप से, शिव से बात करी है, लोटा भर जल चढ़ाया है, तो मेरे बाबा ने वचन निभाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। एक महिला आई है जिसकी 3 बेटियां। देखो, मेरा नाम रेखा आराठे, मेरे पति का नाम हरिओम आराठे। पता इंद्रिश नगर, पता इंद्रिश नगर, आ जाओ बेटा आ जाओ। इंद्रिश नगर, मूसा खेड़ी, इंदौर की निवासी हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। गुरुजी, कोई मुझसे पूछे कावड़ यात्रा आने का क्या फल मिलता है, और जो सावन महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का क्या फल होता है। गुरुजी, मेरी 3 बेटियां हैं। समाज और परिवार के लोग ताने मारा करते थे कि बेटी बेटी है, शादी कर कर चली जाएगी, बेटा है ही नहीं। गंदा गंदा शब्द लोग बोलते थे, बेटे के लिए ताना देते थे। 1-2 बार तो मन में विचार आ गया कि प्राण छोड़ दूं, पर बेटियों का मुख देखती थी तो रह जाती थी, क्या करूं। फिर किसी रिश्तेदार ने कहा कि टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, सुनो। कथा सुनकर मेरा विश्वास जागा। रोज शिव के मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगी। गुरुजी, मैं 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर ली और बाबा से विनती करने आती। बाबा के धाम में आकर कहती तू अपनी बेटी को खाली मत छोड़ना। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 21/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर में बेटे का जन्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर रही। लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आपको उसका जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए अपने पापा के साथ अगर कोई बेटी जाती है, अपने पिता के साथ कोई बेटा जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पुत्र को जवाब नहीं देना चाहिए, बेटी को जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के लिए उसका पिता है। वो जब जवाब देता है तो लोग सोचते हैं कि ये जवाब वो है।
वो है जवाब देने के लिए, आपको नहीं देना। इंद्रदेव ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति अपमान, गुरु का अपमान। सत्ता के नशे में आकर लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। वैभव के नशे में लोग गुरु का अपमान कर देते हैं। बाबा को प्रणाम करो, बाबा को नमन करो, यहाँ पर प्रणाम करो। रोते नहीं अब तो आ गया भाई तेरा, रोते क्यों? खुश हो, खुश हो, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ। बड़ी कितने साल रोते नहीं, अच्छा खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया भाई को, बहन कह रही है दुनिया के लोग इतना गंदा गंदा बोलते गुरुजी, ताने दे दे कर मार देते हैं। बच्चियां भी रोती थी दिन रात, तब इसके दरवाजे आकर आंसू तो पहले आंसू रोते रोते है। खुश हो गया, वो देता, उससे दिल से मांगो, वो दिल से। अरे भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उससे केवल मिलना है एक क्षण के लिए। इंद्र का विश्वास जागृत नहीं था गुरु जी के प्रति, इसीलिए इंद्र के माथे पर ब्राह्मण हत्या लग गई। इंद्र का विश्वास जागृत नहीं था गुरु जी के प्रति, इसलिए इंद्र को कमल की डंडी में जाकर छुपना पड़ा। और जितने गुरु मंत्र लेने के लिए यहाँ आए हो या जो गुरु मंत्र पहले ले चुके हो, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विश्वास गुरु के शब्द पर करना, मंत्र पर करना, कुबरेश्वर धाम के कंकर शंकर पर करना और कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर करना। वो तुम्हें परेशान नहीं है, कष्ट। इसने शिव से कहा, जब प्यार हो जाता है ना और जिससे प्रेम हो गया ना, उसको दुखी नहीं देख सकते। और जब प्रेम मेरे बाबा से हो जाता है तो मेरा बाबा अपने प्रेमी को दुखी नहीं देख सकता। वो कहते ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। ऐसी दशा कई लोगों की है, जब तक दिन भर में एक बार शिवर वाले बाबा की कथा ना सुन ले, एक आध बार उनको देख ना ले,
टीवी पर 5 मिनट की कथा ना सुन ले तब तक तेरे सिवा कोई मुझे पता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे पता नहीं। ये शिव से स्नेह, ये शिव पुराण से प्रेम है, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कथा का प्यार है, शिव के प्रति भक्ति है, इसलिए ये प्रेम। और जितने बेचैन तुम शिव की कथा के लिए होते हो, उतनी बेचैनी भगवान शंकर को तुमसे मिलने की भी होती है। उतनी उससे स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े। देवराज इंद्र अपने गुरु का अपमान कर दिए थे, कमल की डंडी में जाकर छुप गए थे। गुरु का अपमान कब हुआ? जब गुरु पर विश्वास नहीं हुआ। और जिस दिन तुमने गुरु पर भरोसा कर लिया, गुरु पर विश्वास कर लिया, उस दिन तुम्हारी नैया पार हो गई। भरोसा। दुनिया की एक बड़ी विचित्र रीति है, घर का व्यक्ति अगर बोलेगा कि ऐसा कर लो तो लोगों को समझ में नहीं आता, बाहर का व्यक्ति कह देगा कि ऐसा कर लो तो उसको अच्छा लगे। समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारे हाथ से निकल गए, अब इसको कोई संभाल नहीं सकता। गर्त है। घर का व्यक्ति कहे ऐसा कर लो और वो नहीं, उनने जो बोला हम तो वो करेंगे। गर्त में, खड्डे की ओर तुम जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग सुलभ नहीं हो रहा है, तुम्हारा मार्ग ठीक है, श्रेष्ठ नहीं। ध्यान करना, शिव जी ने सती माता को एक जगह पर बिठाकर कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी थी। सती माता ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, और मैं आपसे कथा सुनूंगी। विश्वास नहीं जागा था माता सती का अपने पति के चरणों के प्रति, तो सती माता जलकर भस्म हुई थी। और भगवान शंकर को याद था कि सती ने अपने प्राण क्यों त्यागे थे। शिव जी ने कहा कि सती को मैं कथा सुनाने के लिए लेकर गया था। पार्वती, तुम्हारे मन में संशय है तो मैं तुमको भी किसी गुरु के पास कथा सुनाने के लिए लेकर चलता हूं, चलो। पार्वती जी हाथ जोड़ ली, मुझे किसी गुरु के पास कथा सुनने नहीं जाना, मेरे पति अगर कथा बाचेंगे तो मैं अर्धांगिनी उनकी कथा को श्रवण करूं। भगवान शंकर प्रसन्न होकर पार्वती को लेकर नंदी पर बिठाकर अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को छोड़ा बाहर, सर्प को छोड़ा बाहर, गंगा को छोड़ा बाहर, अकेले शिव अमरनाथ की गुफा में बैठकर मां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। सती दूसरों के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए प्राण चले गए, और पार्वती शिव के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए पार्वती अजर और अमर हो गई। इसके बाद माता पार्वती का कोई जन्म नहीं हुआ। जब तक माता पार्वती ने कथा नहीं सुनी थी अपने पति के मुख से, तब तक वो भटक रही। फिर जन्म उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, सती के रूप में जन्म लेती रही। पर जब उन्होंने देख लिया कि केवल एक है देवादिदेव महादेव जो जगत का गुरु है, जब शिव को गुरु मान लिया तो फिर अब भटकने की जरूरत नहीं है, अब अजर और अमर हो गई पार्वती जी ने तो कहा, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना जिसे सुनकर मैं, बस वो कथा मुझे सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। और पार्वती जी ने शिव को मान लिया, मेरे को कथा
ये संसार बड़ा विचित्र है। इतने बड़े गुरुजी हैं, उनका आसन सब अलग। बहुत बड़े गुरुजी हैं, बहुत बड़े गुरुजी हैं। अरे भाई, बहुत बड़े होंगे, तेरे घर में भी बुजुर्ग माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। कोई हो जा, उनको बज लो। जिसे सुन कर मेरी अमर हो लो, जिसे सुन कर मेरी अमर हो लो। है शिव, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, कृपा करो मुझे कथा सुना दो। शिव जी कह रहे हैं, मैंने सती को कुंभज ऋषि से सुनवाई थी, उमा को मैं लेकर गया था कथा सुनवाने के लिए। कात्यायनी जब बनी तब बीवी मैं कथा सुनाने लेकर गया। पार्वती तुम बोलो, मैं तुम्हें किस गुरु की शरण में लेकर जाऊं? पार्वती हाथ जोड़कर कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुम में ही सब समाया है, तो मुझे जाने की जरूरत क्या? एक गुरु में सब दिख गया, एक गुरु में। वो कहाँ बैठी है? वो बेटी कल मिली थी, उड़ीसा से आई है। उड़ीसा से आई एक बेटी, कहाँ है वो? भगवान के लिए फूल लेकर आती। हाँ, ये उड़ीसा से आई, ये उड़ीसा से आई। मम्मा के साथ इसकी मम्मी भी आई है। कहाँ है? हे गुरुजी, आप देखते नहीं हो, एक बार निगाह तो मिलाइए। हे गुरुजी, एक बार हमको देख तो लीजिए। हमने पूछा क्यों? तो बेटी कह रही थी, हम पहले आए थे एक बार, आप आरती के समय पर हमको देख लिए थे। जब देख लिए थे, पहले 2-5 हजार रुपये कमाती थी, आज 40-50 हजार रुपये कमाती हूँ। ये एक बार देख ली, बस एक बार आप निगाह तो मिलाइए, एक बार देख तो लीजिए। आप देखते नहीं। हम बेटी से बोले, हमारा देखना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है मेरे महाकाल राजा का। उसकी मेहनत, उसका परिश्रम उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है। साधुवाद बेटा, बैठो, एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी बेटियों को जो अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ रही, खुद की लगन से आगे बढ़ रही, खुद के परिश्रम से आगे बढ़ रही। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, इंद्रदेव विश्वास नहीं कर पाए अपने गुरु पर, इंद्रदेव भरोसा नहीं कर पाए अपने गुरु पर, और जब गुरु पर भरोसा नहीं हुआ तो आखिरी में इंद्र की गति बेकार हो गई। कमल की डंडी में छुपे ब्राह्मण हत्या इंद्र के मस्तक पर चढ़ गई। रोने लगे, मुझसे मेरे गुरु का अपमान हो गया, गुरु का। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जो नहीं आ पाए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर, जिन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, कल गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु दीक्षा लेते समय हाथ में या तो तुलसी का दल होता है, या अन्न होता है, या श्रीफल होता है, या बेलपत्र होता है, कुछ भी रखा जाता है, लिया जाता है। पर
आजकल की गुरु दीक्षा को भी लोगों ने धन से जोड़ लिया कि बिना पैसे के गुरु मंत्र लिया नहीं जाता। बिना धन के गुरु की दीक्षा भी नहीं ली जाती। पर कुबेरेश्वर धाम पर तो जो गुरु दीक्षा होती है उसमें तो केवल गेहूं और एक श्रीफल ही लिया जाता है। हाथ में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, बैठते हैं, मंत्र बोला जाता है, तब हाथ में केवल गेहूं और एक श्रीफल होता है। आप उसके साथ कुछ भी रखेंगे वो सब कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं। ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टि का बंदी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है उस समय अन्न का भाग श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं गुरु तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जब कुबेरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है। वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव कुमार, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के, रुपट्टा उड़ा के, फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचाकर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से, स्टेटस पर व्यू पाने से मदर्स डे नहीं मनाया जाता। उसका सम्मान रोज होना चाहिए, उसका आदर रोज होना चाहिए, रोज प्रतिदिन होती है। पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है। शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मनाया, एक दिन के लिए।
के वो छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे नैनन बरसे सखी में सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, सखी कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है वीर सखी में कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी कुबरेश्वर जाऊंगी। ये शिव के प्रति प्रेम, शिव के प्रति करुणा, शिव के प्रति वात्सल्यता, शिव के प्रति एकाग्रता हमें 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 कुछ सुहाए ना। कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो स्टेशन पर उतरती हैं, ऑटो वाला चिल्ला कर कहता है हम तुमको यहाँ ले जाएंगे, हम सीहोर में वहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे। और कई मेरी जीजियां कहती है हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारे बाप के घर जाना है, कुबरेश्वर धाम जाना है, हमें वहाँ ले चल, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो बाबा के दर पर, हमें नहीं जाना। भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के खड़े हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाम वे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम वे। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे। दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे।
भोले जी तेरे नाल वे खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे खड़े हाथ जोड़ वे भोले जी तेरे नाल वे महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से शिव जी को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो। हृदय से बाबा को अपने मन के भाव कहो। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को विनती करो, विनय करो, निवेदन करो। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी, आज वो विराम की ओर चली जाएगी। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। सावन के महीने में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। बीच में सावन के ही महीने में तीर्थ क्षेत्रों से या अन्य जगह से ऑनलाइन कथाओं का विस्मरण आप और हम श्रवण करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर प्रारंभ हो जाएगा। 25 अगस्त को प्रदोष की कामना कावड़ रहेगी, जो भौम प्रदोष की रहेगी। आप सभी कावड़ यात्रियों से निवेदन रहेगा, जो भी कुबेरेश्वर धाम कावड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, अपने साथ कोई सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। कीमती सामान को लेकर बिल्कुल मत आओ। बाबा के भरोसे, बाबा के आनंद के साथ आओ। जो ज़्यादा बीमार है, बुजुर्ग हैं, वो 25 अगस्त वाली कावड़ में ना आए, घर से ही उस कावड़ का दर्शन करें। 11 अगस्त को ऑनलाइन सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक होगा। जिस अभिषेक का इंतजार केवल भारत देश को ही नहीं, विदेश के भी श्रोताओं को रहता है, वो शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से 11 अगस्त को शाम को ठीक 7 बजे से ऑनलाइन अभिषेक में आप और हम बैठेंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखना, पूजन की लिस्ट बीच बीच में कथाओं में आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या सामान अभिषेक में, पूजन में चाहिएगा, क्या क्या सामग्री लगेगी। वो सब पूजन की लिस्ट आपके सम्मुख में होगी। आप उस पूजन सामग्री को लाकर अपने साथ में रखिएगा। कोई सामग्री अगर नहीं मिलती है तो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पर पार्थिव जरूर बने, दीपक जरूर लगाना, जल जरूर चढ़ाना साथ में।
पूजन करो। अपने भाव से बाबा को अपने हृदय से अपने दिल की बात कहें। आज कथा का विराम दिवस रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जाना। दिल से जो बाबा से कहना है, जो मांगना है वो मांग। साथ में बोलिएगा। नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। आखिरी में देवऋषि नारद जी ने जाकर इंद्रदेव से कहा कि इस ब्राह्मण हत्या को बांट दो। अग्नि की जो नीली लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है।
इसलिए भगवान को गोंद के लड्डू नहीं आते। भगवान का जो भोग बनता है जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर जो भोग बनाया जाता है, उसमें गोंद नहीं डाली जाती। ब्राह्मण हत्या का दोष। जल को दिया, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, जोगी जन, तपस्वी जन जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन की थाली आने से पहले पानी का गिलास भरना चाहिए। क्यों? पानी में अगर कोई बुलबुला होगा, कोई फेन होगा, भोजन आएगा उतनी देर में वो शांत हो जाएगा, तो ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। फिर दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना यह ब्रह्म हत्या का दोष है। इंद्र बाहर निकले कमल की डंडी से। एक गुरु का अपमान कर कर इंद्र देव कितने परेशान हुए, कितने दुखी हुए, ये शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। कितने दुखी। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु में भेद ना करते हुए, या तो आपने गुरु बना लिया, और बना लिया तो फिर उसके वचन पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ हो। फिर भटकना नहीं है, फिर उस गुरु के प्रति अपनी दृढ़ता होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से करें, कहीं मत भटको। शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर शंकर के सामने ही उस मंत्र को ले लो और उसी का उच्चारण, उसी को श्रवण करना, उसी को बोलना प्रारंभ करो। उसी युद्ध हुआ, इंद्र हारने लगे। तब दधीची ऋषि के पास में गए। दधीची ऋषि वो ऋषि जो भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना, शिव जी की अविरल भक्ति में डूबना, शंकर भगवान के मंत्र उच्चारण में दिन रात लगे रहना। कहते हैं दधीची ऋषि ने शिव जी की इतनी साधना करी थी, दधीची ऋषि की धर्मपत्नी ने भी शिव की इतनी साधना करी थी कि दोनों पति पत्नी के रोम में से भी जहां से वो निकल कर जाते थे, जहां से वो निकल कर जाते थे, उनके रोम से छूकर जो हवा जाती थी वो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती जाती थी। इतना दधीची ऋषि की अस्थियों में बल, दधीची ऋषि की रोमावली में बल। क्यों कहते हैं कि गुरु जी के सामने थोड़ी देर के लिए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के आसपास में हम कहीं, गुरु जी से हम एक बार दर्शन हो जाए, गुरु की शरणागति में हम पहुंच जाएं। क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, मंत्र का इतना जप करते हैं, मंत्र को इतना भजते हैं, इतना भजते हैं, इतना जपते हैं। हमारे बीच में सीहोर नगर के युवाओं को जोड़ने वाले समाज सेवी भैया अखिलेश जी राय हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। युवा पीढ़ी को जोड़कर सबको सनातन की ओर एकाग्रित करना और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सीहोर को ऊर्जा देना। एक बार जोरदार ताली बजाकर भैया श्री अखिलेश जी राय जी के साथ। गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, गुरु जप इतना करते हैं
इसलिए हम हमारी भाषाओं में कह देते हैं कि गुरु की शरणागति में चलो। गुरु की शरणागति से मतलब है गुरु जहाँ रहते हैं, जहाँ भजन करते हैं, उस भूमि पर जाएंगे तो अपना भी तप बल, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा। ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। दूजी भिक्षा जो फूल की लाना, दूजी भिक्षा जो फूल की लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना। ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु। दधीचि ऋषि के पूरे शरीर से शिव की तरंग आती थी, पूरे शरीर। दधीचि ऋषि ने जो शिव जी का भजन कराए, दधीचि ऋषि ने जो शंकर का स्मरण कराए, पूरे शरीर से शिव की तरंग थी, पूरे शरीर से। जहां दधीचि ऋषि निकल कर जाते थे, पूरे शरीर की उस वायु से जीवों का कल्याण हो जाता था, जीवों का, उस वायु से जीवों का। महाराज दधीचि ऋषि के पास में गए, प्रार्थना करी कि आपकी अस्थियां दे दो, शरीर की हड्डियां। संत जो शंकर का नाम लेता है, जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका रोमावली, उसका स्पर्श, उसका वस्त्र, उसकी हड्डी, उसका रोम तक कहीं ना कहीं कार्य कर जाता है, कहीं। देखो, जहां बैठकर गुरु अपनी साधना करता हो, जहां बैठकर गुरु अपना मंत्र जाप करता हो, वो भूमि भी इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका स्पर्श मात्र करने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। इतना दधीचि ऋषि के पास में इंद्रदेव गए और इंद्रदेव ने जाकर कहा कि आपकी हड्डियां दे दो, अस्थियां दे दो।
अस्थियां दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा यदि देवहित में मेरी अस्थियां काम आए तो अच्छी बात है। हाथ में जल लिया, शिव का नाम लेकर अपने ऊपर छोड़ दिया, पूरा मांस गया, हड्डी हड्डी बच गई। उसको लेकर गए, शस्त्र बनाकर युद्ध लड़ा, तब जाकर वृत्रासुर का अंत हुआ, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। पर दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां, उन्होंने हड्डियां, उन्होंने अस्थियां दे दी, मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां दे दी, अपने शरीर की अस्थियां दे दी। सुवाच गर्भ से थी, क्रोध आया, मेरे पति के जाने के बाद जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्म देकर करूंगी क्या। 2 पत्थर उठाए, सुवाच ने अपने गर्भ पर उन पत्थरों को मारना प्रारंभ करा। इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, रे सुवाच, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, दधीचि ऋषि की पुत्र है और तू उसको मार रही है। मेरा पति चले गया, गर्भ से बच्चा प्रसव हो गया था, 7 महीने का, 6 महीने का वो बच्चा था, 7 महीने का। उस मांस के 6 महीने के बच्चे को, उस मांस के गोले को शिव जी ने कहा इसको पीपल की कोटर में रख दे। पीपल की कोटर में, जहाँ पीपल की 2 टालियाँ जा रही थी उसके बीच में कोटर थी जिसमें उस मांस को रखा गया, उस गर्भ को रखा गया। सुवाच चली गई, अपने पति के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। वो बच्चा उस पीपल की कोटर में बड़ा होता गया। गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती और उस बच्चे को दूध निचोड़ कर दे देती। बच्चा उस दूध को धारण करते करते जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, प्रकट हुआ। पीपल के वृक्ष से वो प्रकटा, इसलिए उसका नाम पिपलाद हो गया। जब पिपलाद हुआ, क्रोध में आ गया, शनि महाराज को देखकर क्रोध किया, इसी ने मेरे पिता को मरवाया है। भगवान शंकर ने क्रोध को समाप्त करा कि ये तो देवहित में कार्य हुआ था। तब पिपलाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, उनका नाम पिपलेश्वर महादेव हो गया। पिपलेश्वर, पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, पिपलेश्वर नाम हो गया। इसलिए आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ डॉक्टर कह देते हैं कि आधा अधूरा है, बच्चे की सांस नहीं आई है, हाथ पैर टेढ़े आड़े हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ है, तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता शिव के ऊपर रखकर जल समर्पित किया जाता है और उसी जल को गर्भवती नारी थोड़ा सा पी लेती है तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेने के लिए बाबा की कृपा हो जाती है। पिपलेश्वर महादेव का नाम है पिपलेश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंकिशा है, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंकिशा है, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। 1 लोटे जल और पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मैं डीले कम करो बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी, बहुत परेशान रहती थी। डीले कम करो, परेशान रहती थी क्योंकि गुरुजी 2016 से मैं पेपर दे रही हूँ पर मेरा पेपर निकल ही नहीं रहा। हम बहुत परेशान हो गए। तब मैंने मेरी माताजी के कहने पर, मेरी सास के कहने पर मैंने फिर वापस कंपटीशन एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से, आज शिव की कृपा से मेरा सिलेक्शन एमपी पुलिस में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है, 5 साल से तैयारी कर रही थी पर जो सिलेक्शन नहीं हुआ, शिवजी पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और कंकर शंकर की पूजन करने सीहोर आई थी, कावड़ भी भर कर गई और बाबा की कृपा से मेरा 2023 में
एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी मेरी लगी है। ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा, शिव की उदारता। अगला पत्र है, मैं संगीता तिवारी, मेरे पति का नाम अजय कुमार तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की निवासी हूँ। मेरा पता ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, परंतु कुछ परिणाम के कारण नहीं हुआ। अपनी ननद मधुबाला अग्निहोत्री की उसने सलाह दी कि कुबरेश्वर धाम जा। मेरी बेटी कुबरेश्वर धाम आई और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो जय भावना होवे साही फल पाया। बेटी का एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी यहाँ लगी है। शिव की उदारता, एक बार जोरदार मन हर्षाया। अगला पत्र है, मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया उसकी सिर्फ मैं कल्पना ही करती थी, परंतु मेरे दयालु ने उसे हकीकत में बदल दिया। गुरुजी 5 साल से एमपी पीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर हमेशा निराशा ही हाथ लगी। सुना था किसी के मुख से कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है। हम इंदौर में रहते हैं तो भी हमारा इतना विश्वास नहीं था गुरुजी। पर एक दिन कोई खुद आकर कहकर गया कि मेरा काम वहां से बना, तब मेरा विश्वास जगा और मैं रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में पहली बार इसी साल मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आ गई। 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में आई और सुना था कि कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष महोत्सव में जाता है, बैठता है, कथा सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी जब 5 साल से नहीं हो पाया तो इस बार आ गई और मैंने आकर यहाँ पर कथा सुनी, सेवा करी, कंकर शंकर पूजन करा। आज बाबा की कृपा से मेरा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैं फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर आज मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। मेरे पूरे खानदान में मैं पहली एक बेटी हूँ जो सरकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई हूँ। बाबा की खूब खूब बधाई। अगला पत्र है, मेरा नाम कुमारी मीरा रानी, पति का नाम मनोज कुमार यादव है। हम मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं बिहार जिला मुंगेर से आई हूँ। मेरी दोस्त ने आपके बारे में बताया था कि प्रदीप मिश्रा बाबा कथा कहते हैं। बाबा मैंने टीवी पर कथा सुनी। बाबा मैंने खगड़िया मधेपुरा में 3-3 दिन की कथा सुनी और देवघर में नहीं जा पाई। मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका नहीं हो पा रहा था। तब मेरे बेटों को मैं सीहोर ले आई, यहाँ की कावड़ भरी। बेटों से कहा कावड़ का जल शिव जी को चढ़ाओ। जिस दिन आप कावड़ को लेकर निकले उसी के साथ हमारे बेटे भी निकले। बाबा को 2025 की कावड़ चढ़ाई और सावन के महीने में कावड़ चढ़ाकर जैसे ही गए, बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे का और छोटे बेटे का दोनों का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है, दलवीर सिंह कुशवाहा, जिला हाथरस के गांव नगला फतेहा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। जिनके बेटे ने उत्तर प्रदेश में नीट एग्ज़ाम में
131वीं रैंक हासिल करी और बाबा की कृपा से डॉक्टरों की लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ MBBS की गणना के अंतर्गत आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। गुरुदेव, मेरा बेटा नीट एग्जाम देते देते थक गया। जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तब बाबा के इसी कुबरेश्वर धाम पर आकर सावन महीने की कावड़ को भरा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा नीट क्लियर करा और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बना। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव को नमन करती हूँ। और जो जैसी भावना और कर दिया माला मांगता शिवाले, लुटा दिया शिव कृपा से। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वटकेश्वर महादेव। पिपलाद के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान शिव ओगड़दानी स्वयं इंद्र से आकर कहते हैं, रे इंद्र, तूने गुरु का अपमान किया जिसके कारण तुझे दर बदर जाना पड़ा। अगर गुरु का सम्मान करता उसी में तेरा कल्याण था। फिर निवेदन है, गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करो, गुरु के शब्द पर भरोसा। एक लोटा जल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। गुरु के वचन पर भरोसा, और जब वचन पर भरोसा होता है तो शिव जरूर मिलता। तारकासुर के 3 बेटों का संहार शिव जी ने करा, पशुपति नाथ बन गए। और पशुपति नाथ बने बाबा भोलेनाथ। पशुपति व्रत की महत्वता दी। एक होता है पाशुपत अस्त्र, एक होता है पाशुपत योग, और एक होता है पाशुपत व्रत। हम संसार के लोग पशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते जो राम जी ने और कृष्ण जी ने प्राप्त करा था। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त करें। पशुपति व्रत हर 2-3 महीने में करो। पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शिव ने उनको मुक्त किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग का, और शिवजी ने उस रोग से मुक्त कर दिया। गुस्सा शिवजी का अपमान करा दक्ष प्रजापति महाराज। शिव का अपमान, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानन कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया और भगवान षडानन कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम का राक्षस
ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। शिवजी भगवान ओघड़दानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। अगला वर्णन आया है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहां ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा था। शिवजी का नाम केदारेश्वर पड़ा। कुंभकर्ण के धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। तब शिव भीम का संहार करे तो शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने भगवान विश्वनाथ का पूजन करा, अर्चना करी, शिवजी विश्वनाथ के रूप में विराजे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किए तो त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान हुए। निवेदन है, आज के समय में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इसीलिए बिठले सेवा समिति एक गौशाला का तो निर्माण कर चुकी है, दूसरी गौशाला का निर्माण कर रही है, नंदीशाला का निर्माण कर रही है, जिससे सुंदर सुंदर नंदीशाला यहाँ बन रही है। उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। सुंदर नंदीशाला होगी जिसमें नंदी ही नंदी रहेंगे और उस नंदी में, नंदीशाला में एक नंदी जो भगवान शंकर के हैं, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ ओमकारेश्वर में विराजमान है, ऐसे नंदी जी का स्वरूप भी उस नंदीशाला में रहेगा। सुंदर स्वरूप। गौ माता की सेवा का संकल्प आप और हमारे भीतर हो। गौ माता के सम्मान के प्रति हम जागरूक। मैं पुनः पुनः भारत के सभी संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, भारत भूमि के सभी श्रोता भाई बहनों को और भारत भूमि के सभी कथाकारों को प्रणाम करता हूं, जो गौ माता की सेवा में लगे हैं और गौ माता के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। उनको नमन। त्र्यंबकेश्वर में भगवान गौतम बाबा पर जो गौहत्या का दोष लगा था, भगवान शंकर ने आकर उन्हें मुक्त करा। रावण को दर्शन देकर भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी द्वारा पूजित होकर भगवान रामेश्वर हो गए और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तुमरुका जी कथा का वर्णन करते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जब चारों तरफ कलिकाल अपना पसारा फैला रहा होगा, चरण बरा रहा होगा, उस समय पर जब संसार का मनुष्य शिव महापुराण की शरण में जाकर बैठेगा और शंकर की इस पवित्र कथा को, शिव पुराण को जो श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचकर मैं स्वयं उनका कल्याण करूंगा। स्वयं कल्याण। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा दिव्यता के साथ तुमरुका जी ने श्रवण कराई। चंचुला देवी ने श्रवण करी। आप सभी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। कल शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम तक चलता रहेगा।
जो गुरु मंत्र लेने वाले हैं या जो पूर्व में गुरु मंत्र ले चुके हैं, दर्शन के लिए आए हैं, सबको मौका मिलेगा। पर इतना याद रखना, ये कार्यक्रम आपका है। व्यवस्था जो कार्यकर्ता करेंगे, जिस व्यवस्था से गुरु दीक्षा दी जाएगी, जैसे जैसे आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 जो चल रहा है, उसकी 5 दिवसीय कथा यहाँ विराम हो गई, पूर्ण हो गई। बीच में सावन के महीने में ऑनलाइन कथाओं की सूचना आपको दे दी जाएगी और सोशल मीडिया से प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप अपने घर में रहकर टीवी पर सुन सकेंगे, सावन के महीने में आनंद ले सकेंगे। 11 अगस्त को ऑनलाइन पूजन है, सब जुड़ना शाम को 7 बजे मोबाइल पर, टीवी पर कथा कर इस पवित्र ऑनलाइन अभिषेक का पूजन करना और अपने जीवन को धन्य बनाना। ये पवित्र कथा संपूर्ण संसारवासियों के कल्याणार्थ है। बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे कुबेरेश्वर बाबा, जो जिस कामना से आया है उसकी मनोकामना पूर्ण करें। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और अपने मन का भाव बाबा से कहेंगे, हृदय से भाव से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटू मारा, हो भोला सब दुख काटू मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर ओगड़दानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बाबा कुबेरेश्वर महादेव से कहकर जाना, अपनी बेटी को, अपने बेटे को 3 महीने के अंदर वापस बुलाना। शिव कृपा, शिव कृपा से, करुणा से ये कथा विराम की ओर जा रही है। सभी यजमान परिवार जो यूएसए से आए हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा है, श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी, प्रीशा पटेल जी, श्रीमती मधु महेश कुमार राय जी इंदौर से, श्री संजय अग्रवाल जी ग्वालियर से, श्रीमती मीनाक्षी बाला साहब कटारे जी संभाजी नगर से, श्रीमती हरवंत बाई पुत्री कृष्णाबाई मालाकर जी माथेला खंडवा से,
श्री जगत सिंह फुलव सिंह जी मुंबई से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, संजय माणिक चंद्र गवते जी सोलापुर से, श्री राजकुमार श्रीमती पूनम राठौर जी दिल्ली से, श्री सुनीता विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से, श्रीमती सुनीता विजय केशव शेट्टी जी, विजय अनंत शेट्टी केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा। पुनः पुनः आप सभी को साधुवाद देता हूँ और बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, खूब कृपा मेरा कुबेर भंडारी करे, खूब भंडार भरे और आप 3 महीने में वापस यहाँ आए, बाबा से प्रार्थना है। मैं श्री अखिलेश जी राय जी से निवेदन करता हूँ आप आएँ और 2 शब्द सभी शिव भक्तों को अवश्य कहें। श्री अखिलेश जी राय जी पधारें, 2 शब्द आप अवश्य कहें। ये पवित्र पावन आनंदमय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 5 दिवसीय कथा आज विराम की ओर है। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा और हृदय से सारे देशवासी के सभी गुरु चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी गुरु चरणों को नमन करते हुए कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेंगे। सुबह 9 बजे गुरु दीक्षा शिव दीक्षा का उत्सव रहेगा, जिसका लाभ लेंगे आप और हम। और आस्था चैनल पर